नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे। आज बहुत दिन बाद बीएचएमएस जो लोग पढ़ रहे हैं और बीएचएमएस स्टूडेंट है या बीएचएमएस कर रहे हैं, उनके क्वेरीज पर एक वीडियो मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूं। और हम लोग आज बात करेंगे हाउ टू बिकम मेडिकल ऑफिसर इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। सरकारी नौकरी बीएचएमएस पास करने के बाद कैसे मिले, कैसे उसका प्रिपरेशन हम लोग ले और क्या क्या एग्ज़ाम्स उसके देने पड़ते हैं और क्या क्राइटेरिया है, कहाँ से हम लोगों को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले, इसके बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आफ्टर पासिंग बीएचएमएस आप लोगों को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। कई कई स्टेट में उसको बोला गया है होम्योपैथिक हेल्थ सर्विस। इसमें अगर आपको टेक पार्ट लेना है तो स्पेसिफिक टेस्ट जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसका हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या उसका पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसका जो एग्ज़ाम होता है ईयरली, उसमें आपको बैठना होगा। हर स्टेट में ये ईयरली नहीं होता है, मैक्सिमम स्टेट में ईयरली होता है। कई कई स्टेट है 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी होता है। ऐसा भी अनफॉर्चुनेट कभी कभी देखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में रेगुलरली होता है। किसी बार 50, किसी बार 100, किसी बार उससे भी कम या ज़्यादा ऐसे पोस्ट डिक्लेयर किया जाता है। और जो भी फ्रेश बीएचएमएस है वो उसमें बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप बीएचएमएस फाइनल ईयर करके इंटर्नशिप में है तब भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम में बैठने के बाद रिटेन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपका भाइबा होता है तो भाइबा के दिन आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दाखिल करना है। बहुत सारे स्टेट में, जैसे फ़िलहाल मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक ऐड निकला था लगभग 2 साल पहले, और उसका 193 करीब पोस्ट था। उसका रिटेन एग्जामिनेशन नहीं हुआ लेकिन भाइबा हुआ। वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लिया और जो भाइबा हुआ उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स गए उनका भाइबा लिया गया। भाइबा के दिन उसका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बीएचएमएस का 1 साल का जो इंटर्नशिप होता है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप बीएचएमएस पास करते हैं, जिस स्टेट से आप पास करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे आपका घर है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस स्टेट के कॉलेज से आप पास करते हैं उसी स्टेट का कॉलेज का उसी स्टेट में आपको काउंसिलिंग में होम्योपैथी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज ए बीएचएमएस डॉक्टर। पहले का, आज से 2-3 साल पहले का ज़माना था जब कोई भी स्टूडेंट अगर बीएचएमएस पास करके निकल रहा है तो उसको उस स्टेट के साथ साथ अगर वो घर जाके, जैसे यूपी का स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में आता था तो यूपी का स्टूडेंट को सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी दिल्ली में जाके अलग से रजिस्ट्रेशन निकालना पड़ता था बीएचएमएस कंप्लीशन के बाद। लेकिन अभी वो नहीं है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी का ऑर्डर निकल चुका है कि ऐसा आपका कोई टेंशन का बात नहीं है। जिस स्टेट में भी, भारत के किसी भी स्टेट में सीसीएच एफिलेटेड कॉलेज से अगर आप पास आउट होते हैं और उस स्टेट का काउंसिल का अगर आप रजिस्ट्रेशन पाते हैं तो ऑल ओवर द इंडिया आप पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। जॉब, गवर्नमेंट जॉब, नॉन गवर्नमेंट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। और आप सीसीएच का रजिस्ट्रेशन लेना आपका मैंडेटरी नहीं है, फिर भी सीसीएच का रजिस्ट्रेशन लेने का विंडो खुला है। अगर कोई इंटरेस्टेड है आप ले सकते हैं, या जो स्टेट रजिस्ट्रेशन आपका है उसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से सीसीएच का जो फिजिशियन डायरेक्टरी होता है उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो ये तो गया रजिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम था वो मिट गया अभी। तो उसके बाद जो है जॉब, आपको जब बीएचएमएस पास करते हैं, जिस स्टेट के आप हैं उसी स्टेट में मैक्सिमम लोग टारगेट करते हैं, तो उसका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका वेबसाइट में आपको सर्च करना पड़ेगा। या मैंने एक वेबसाइट ढूंढ के निकाला है, उसका मैं डेमो दे दूंगा आपको। उस डेमो के जो ज़रिए आप लोग रेडीमेड, आपके पास मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि कहाँ पे जॉब निकला, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे क्वेश्चंस पेपर मिलता है, सब। उससे पहले 2-3 पॉइंट मैं क्लियर कर लूँ। बीएचएमएस पास करने के बाद जब भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन या हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मेडिकल ऑफिसर्स के लिए चुनने के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बैठेंगे
तब आपका किसी किसी स्टेट में एचएस का जो मार्कशीट है 10+2 का, उसका जो नंबर्स है उसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। पैनल में उसका भी जिक्र होता है। ये मैंडेटरी नहीं है, हर स्टेट में नहीं है। किसी स्टेट में रिटेन होता है, किसी स्टेट में रिटेन नहीं होता है। किसी स्टेट में मैक्सिमम भाईबा भोसी के लिए नंबर रखा गया है। किसी स्टेट में ऐसा भी होता है कि एमडी अगर कोई किया हो, मैक्सिमम स्टेट में ये हो रहा है कि अगर आप एमडी है BHMS प्लस एमडी इन एनी सब्जेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, तो आपको 5 नंबर ज़्यादा दिया जाता है। अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स में हाउस स्टाफ, जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ कॉलेज में है हाउस स्टाफ, आफ्टर पासिंग इंटर्नशिप 1 साल का हाउस स्टाफ को एक गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करने का इक्विवेलेंट एक दर्जा दिया गया है, और वो दर्जा देने के लिए और एक नंबर भी उसमें ऐड कर दिया जाता है पैनल में, वो जो मेरिट लिस्ट है उसमें, कि आपका एक्सपीरियंस बेसिस में हम लोग देंगे। दूसरे और भी गवर्नमेंट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट्स हैं होम्योपैथी एंड आयुष ग्रेजुएट्स के लिए। अगर उसमें कोई काम करता है, उसके बाद वो 2-4 साल बाद ये एग्ज़ाम देता है, उसको भी एक्सपीरियंस दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर का फ़िलहाल अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से ऐसा किया गया था तो उसके बाद वो चालू हुआ। प्राइवेट सेक्टर का अभी तक ऐसा नहीं मिला। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट उस वेबसाइट तक जहाँ पे ये मैं दिखाऊंगा कैसे आपको इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं और प्रिपरेशन आप कैसे ले सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट खुला है, उसका नाम है, यहाँ पे आप देख लीजिए, homeobook.com/tag/similima। पहले जो हम लोग प्रिपरेशन जब लेते थे, similima.com था सबसे बड़ा जो वेबसाइट। उसके बाद ये दूसरा एक वेबसाइट आया है, उसके नाम से ही टैग करके दिया है। तो आप homeobook.com करके गूगल में सर्च करने से ही आपको मिल जाएगा। ये सबसे ऑथेंटिक एक वेबसाइट है जहाँ पे आपका हर जो जॉब आता है, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई प्रोजेक्ट ऑफिसर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट PhD एंड होम्योपैथी प्रोग्राम का। देखिए ये जो है, ये सेक्शन ये न्यूज़ का है। ये सेक्शन यहाँ पे स्क्रॉल हर टाइम करते रहता है। जो भी नया जॉब, नया कोर्स, नया एग्जामिनेशन हर साल का, हर महीने का होम्योपैथी में ऑल ओवर द इंडिया होता है, सबका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इनके जो जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, इस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट सेक्शन में जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके इनका जो ईमेल है वहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट दे दें तो आपका न्यूज़लेटर, हर जो भी नया नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट में आएगा तो आपका मोबाइल का जो जीमेल है वहाँ पे आप हर नोटिफिकेशन नया आता रहेगा कि कहाँ कितना जॉब निकला, कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, कहाँ कितना वैकेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो ये जो सेक्शन है जॉब्स, पहले जो जॉब्स है, क्या क्या जॉब्स है, कोर्सेज क्या है, MD होम्योपैथी, PhD होम्योपैथी, नर्स एंड फार्मासिस्ट, वेटनरी होम्यो, हेल्थ रिलेटेड। एग्ज़ाम कौन कौन सा है देखिए, MOH UAE एग्ज़ाम, और UAE होम्योपैथी में कैसे किया जा सकता है इसका एग्ज़ाम, MD होम्यो एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम्स होता है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। UPSC सेंट्रल गवर्नमेंट का, CCRH में रिसर्च ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर, या सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में जितने भी होम्योपैथी कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो सैलरी होता है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी PSC से लेके, देखिए स्टेट PSC से लेके इसका हर टाइम, ये स्टेट PSC जो है उससे लेके UPSC का हर टाइम ज़्यादा रहता है, सैलरी बहुत ही ज़्यादा। और होम्यो एग्ज़ाम रिजल्ट्स भी इसमें डिक्लेयर किया जाता है। देखिए मटेरियल्स जो आप पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल्स देख लीजिए। स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन होम्योपैथी एंड मेडिसिन। इसको अगर आप स्क्रॉल करके नीचे लाए तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनाटॉमी नोट्स, केस टेकिंग एंड रेपर्टरी, कम्युनिटी मेडिसिन, होम्योपैथी फार्मेसी, मेट्रिया मेडिका, ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सर्जरी, ENT, फॉरेंसिक मेडिसिन, एवरीथिंग
एवरीथिंग जो भी सब्जेक्ट्स है इसमें आप अगर सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट्स का, जैसे सपोज आपको चाहिए, आपको मैट्रिया मेडिका का चाहिए कि आप एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसका प्रिपरेशन, इस मैट्रिया मेडिका सेक्शन में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ एंटागोनिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडीज, हर कुछ सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत ही एक नॉलेजेबल एवं बहुत ही क्लासिक वेबसाइट है। रिवर्स ऑफ एलेंस कीनोट मैट्रिया मेडिका, ट्रायोज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, लिस्ट ऑफ सार्कोड एंड नोट्स, ये सब जो है ये सब एक्चुअली दिखाया जाता है कि ये सब टिप्स बिट्स एंड मेमोनिक्स होम्योपैथी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर सब्जेक्ट्स का आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार बैक कर जाते हैं। इसका जो प्रिंसिपल पेज है, देखिए मटेरियल्स गया, अभी क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो मेरे पास पूछते रहते हैं कि व्हाट्सएप में, कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, कैसे पढ़े। तो क्वेश्चन पेपर्स, आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर्स, BHMS क्वेश्चन पेपर, उसके अंडर में भी आपको फर्स्ट BHMS, सेकेंड BS, थर्ड BHMS, हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का, हेल्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आता है पार्ट 1 MD होम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर। देखिए MD होम जो होता है, MD होम्योपैथी का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद अदर क्वेश्चन पेपर देखिए, MD होम एंट्रांस क्वेश्चन पेपर, स्टेट PSC पब्लिक सर्विस क्वेश्चन पेपर्स, UPSC होम्योपैथी क्वेश्चन पेपर, नर्स एंड फार्मासिस्ट होम्योपैथी क्वेश्चन पेपर और UAE का क्वेश्चन पेपर, आयुष नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन पेपर। अच्छा, MCQ एंड इफेक्टिव प्रिपेरेशन, कलेक्शन ऑफ MCQ देखिए, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली, श्योर टिप्स टू विन, एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फॉरवर्ड अस एट homeobook@gmail.com। दिस इज द वेबसाइट जहाँ पे अगर आप एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इनके ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे अगर आप एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपका जो भी क्वेरीज है उसका सॉल्व ये लोग कर देंगे और जितने भी नोटिफिकेशन, इनके जो पैनल्ड ईमेल्स हैं उसमें आ जाएंगे और जितने भी नोटिफिकेशंस एक के बाद ये लोग करते रहते हैं अपने वेबसाइट में, वो आपके मेल बॉक्स में भी डायरेक्ट आते रहेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप स्कोप अब्रॉड, मतलब होम्योपैथी BHMS करने के बाद आप बाहर जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किंगडम ऑफ कतार, सुल्तानेट ऑफ ओमान, यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं अदर कंट्रीज, उसके लिए भी स्कोप यहाँ पे दिया गया है और रिसर्च के जो आउटकम है उसके लिए भी है। देखिए बुक्स यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो फ्री डाउनलोडेबल होम्योपैथी में बुक्स है। इसका भी एक रिसोर्स है, सोरिक थ्योरी एंड बार्नेट प्रैक्टिकल टेस्टिंग ऑफ मायाजा में रिव्यू। देखिए बहुत सारे रिव्यू ऑफ रिवर्स, ऐसे भी तो होम्योपैथी बुक्स बहुत सारे ग्रुप्स में भी मिलते हैं। होम्योपैथी बुक्स, मैट्रिया मेडिका, मेडिसिन, ऑटो लेजर, प्रीसियस, डाटा ऑन मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे 27 पेजेस है। देखिएगा, इसको आपको क्लिक करते हुए चलते रहना है। और इसके बाद भी अगर आप इवेंट्स जो होम्योपैथी में ऑल ओवर द इंडिया होते रहते हैं, ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कैसे अपना क्लिनिक सेटअप करना है, क्या क्या क्लिनिक में आपको रखना है आफ्टर पासिंग BHMS, केसेस आपका जो क्योर्ड होम्योपैथी में हुए हैं उनका जो केसेस है वो यहाँ पे है। टिप्स होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने के लिए एज वेल एज क्वेश्चंस करने जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए, देखिए सब कुछ यहाँ पे है। और आपका एवरीथिंग गवर्नमेंट ऑर्डर जो है होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का, और होम्योपैथी में सब कुछ जो भी एग्ज़ाम्स है, जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी एज लिमिट है, जो भी सब्जेक्ट्स का एलिजिबिलिटी लिए क्या एक होम्योपैथी डॉक्टर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सबका यहाँ पे डिटेल्स है। तो दिस इज़ द कंप्लीट वेबसाइट। आई थिंक और भी एनरिच करना चाहिए इन लोगों को, तो फिर भी मैं बोलूँगा दिस इज़ द कंप्लीट वेबसाइट आई थिंक फॉर होम्योपैथी एस्पायरेंट्स जो BHMS पास करने के बाद कोई भी मेडिकल ऑफिसर या रिसर्च ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट नौकरी में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग BHMS के फाइनल ईयर में हैं
या थर्ड ईयर में है, किसी भी ईयर में है, तब से लेके आप स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन जो है आफ्टर फाइनल BHMS के जो रिटर्न एंड भाइबा एग्जाम्स होते हैं उनके बाद ही लेना स्टार्ट कीजिएगा। जितने भी यहाँ पे रिसोर्स मटेरियल आपको क्वेश्चंस पेपर्स और टिप्स वगैरह जो भी मेमोनिक्स वगैरह मिल जाए उनको तो एकदम ही आपको रटा के एकदम ही समझ लेना है। उसके बाद भी यहाँ पे ऐड सेक्शन में देखिए बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप नंबर वगैरह मॉक टेस्ट ऐसा एड्स आपको आता रहेगा। ये राइट साइड में आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह बहुत सारे ऐसे आते रहेंगे। जितने स्टडी मटेरियल्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, जितने स्टडी मटेरियल आप अच्छा से अपने अंदर समा सकते हैं, उतना आपका एग्जाम में बेनिफिट होगा। और आफ्टर पासिंग BHMS, आफ्टर पासिंग फाइनल ईयर ऑफ BHMS, मैं क्यों बोलता हूँ कि MD होम्योपैथी एंट्रेंस जो होता है अच्छे कॉलेजेस में, खास करके गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे MD होम्योपैथी जो एंट्रेंस होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर का टाइप है और सिलेबस है लगभग 90-20 सेम ही है, मोटा मोटी एकदम सेम ही है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एंड UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होम्योपैथी में है इसका। तो आप एक ही साथ में अगर आफ्टर पासिंग फाइनल BHMS एग्जामिनेशन आप स्टार्ट कर देते हैं और 6 महीना 1 साल तक अगर अच्छे से जो भी ये वेबसाइट है या कोचिंग कहीं पे ले रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं उसके थ्रू द्वारा आप स्टडी करते हैं, बुक्स वगैरह भी है, बुक्स के ऊपर मैं अलग एक रिव्यू दे दूंगा एक वीडियो बना के, तो बहुत ही इजी से आपको अच्छा MD एंट्रेंस में चांस मिल जाएगा, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे आपको स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, या आपको कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगा। जो भी पहले मिले उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाता है, हाउस स्टाफशिप खत्म हो जाता है, फिर भी अगर आपको 1-2 साल लेट हो जाए कि मैं कोई MD एंट्रेंस में या गवर्नमेंट जॉब में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हूँ, तो अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दीजिएगा। पहले तो 1-2 साल में आपने बहुत सारा पढ़ ही लिया है, उसी को रिवाइज अगर आप दिन में 2 घंटा रात में करते रहें तो मिल जाता है। जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होता है, लेकिन जो छोड़ देते हैं बीच में, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मुझसे नहीं होगा ये बोलते हैं, तो उन लोगों में मैंने देखा है उन लोगों को कभी भी अचीव नहीं होता है। प्रैक्टिस में भी उन लोगों का अचीवमेंट अच्छा नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यूअस अब 1 साल 2 साल नहीं हुआ तो 3 साल ट्राई करते रहे तो गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना कठिन नहीं है होम्योपैथी में। नमस्कार दोस्तों, कुछ भी अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।